कि आखिरकार कब तक और क्यों कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, क्यों कांग्रेस का हाथ देश के साथ होना चाहिए, कांग्रेस का हाथ देश की जनता के साथ होना चाहिए, कांग्रेस की वाणी का समर्थन भारत देश हमारे देश के लोगों को करना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है, होता बिल्कुल इसका उल्टा है, 180 डिग्री उल्टा, दिन का रात, रात का दिन वाला उल्टा। ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। पहली बात तो रिपब्लिक भारत की कांग्रेस से व्यक्तिगत कुंठा है, ये सब जानते हैं, व्यक्तिगत नाराजगी है या क्या ये आपको ये पर्सनल करने लगे हैं आप। मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जो है ये आप क्या हो गया आपको? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये पर्सनल नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं? जो भी आप मुझे बताइए ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जो अभी जैसा कि संजीव जी ने भी कहा, ये आपकी जो रिपोर्ट आपने जो पेश किया है, जो आप तक बोला, ये रिसर्च इसमें नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल हवाई है। नहीं, कौन सी ये है, आप मुझे बताइए। नहीं सॉरी, पाकिस्तान में नहीं, अब आप मुझे मत बोलिएगा, सबसे बड़ी सुधांशु जी आ रहा हूं। नहीं, अब आप मुझे मत बोलिएगा कि मैंने आपको रोका, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को नहीं रोका, सतीश के सिंह जी को नहीं रोकता। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पत्रकार रहे हैं, लेकिन आप इतने सिनिकल हो गए हैं, आप इतना सार्काज्म करने लगे हैं कि आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। भारत पाक में दोस्ती होनी चाहिए तो मोदी हटाओ, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। किसने किया समर्थन? पाकिस्तान ने। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करो, किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने। किसने समर्थन किया? पाकिस्तान ने। पाक को इज्जत दे भारत, उसके पास परमाणु बम है, किसने कहा? किसने कहा? कांग्रेस नेता ने। कहां से समर्थन आया? बॉर्डर पार पाकिस्तान से। आपको समझ नहीं आता? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। पार्टी जी, हवाई आपके बोलने से नहीं होगा, हवाई आपके बोलने से नहीं होगा। आपके नेता योगी आदित्यनाथ और अपना चेहरा दिखा के बोलते हैं देखो कौन माफिया जैसा लगता है। आप यहां पे हवाई की बात कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, करेंगे किसी और दिन, लेकिन फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप तो कम से कम कीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, मैं यही बोल रहा था, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि जो आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा उसे आप बोलने नहीं देंगे क्या डिबेट में? जो पैनलिस्ट आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, आपकी जी हजूरी नहीं करेगा, जो आपके तथ्यों को गलत साबित करेगा, जो आपके खिलाफ करिए ना, ये सब बोलने से क्या होगा? प्रूव मी रॉन्ग। इस तरह धमकाएंगे जिस तरह प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। मैं तथ्यात्मक डायलॉगबाजी से नहीं होता सर, प्रूव मी रॉन्ग। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को, ये हमेशा सालता, ये टीस हमेशा दुख देती है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री आडवाणी जी पाकिस्तान में गए, जिन्ना की मजार पर गए, वहां पर पुष्प अर्पित किए और जिन्ना को एक शानदार नेता बताया, इसलिए पाकिस्तान को वो अच्छा लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में जाके कहा हमारी हार्दिक इच्छा है कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, पड़ोसी अच्छी तरक्की करेंगे तो हमारे मुल्क में भी शांति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में ही भारत देश के साथ एक शर्मनाक घटना हुई कि पाकिस्तान के सैनिक आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए और हमारी सरकार सोती रही, इनके इंटेलिजेंस सोता रहा, इन्हें पता तक नहीं लगा, और उसको उन्हें हटाने में फिर हमारे कितने सैनिक शहीद हुए ये सब ने देखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना कार्यक्रम के, बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, उनसे गलबहियां की, उन्हें शॉल उड़ाया, उनका जन्मदिन की बधाई देकर, ये सब जानते हैं। तो कोई ये सिद्ध करने का प्रयास करे, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे कोई एंकर हो, कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान विरोधी है। पाकिस्तान भारत का के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता है, खराब सोच रखता है, भारत का नुकसान करना चाहता है, भारत में आतंकवादी भेजता है, भारत में अशांति फैलाता है। पाकिस्तान के प्रति तब तक हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा। ये कह के हम अपने देश का भी अपमान करते हैं कि हमारे देश में कोई कुछ पार्टियां पाकिस्तान की समर्थक हैं और एक ही पार्टी देशभक्त है और एक ही नेता देशभक्त है। ये कौन पूरी देशभक्ति का ठेका इसी पे तो डिबेट कर रहे हैं, बाकी सब ये देशद्रोही हैं। ये ऐसा ही भाव आपका है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।
रिपब्लिक भारत को कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, कांग्रेस को रिपब्लिक भारत से एलर्जी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा अर्णव गोस्वामी वाले मामले में कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए, आप इस ढंग की एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, अनकोट। ये कोर्ट को कोट किया है मैंने। मैं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं ना भाटी जी, तो मैं कोई आरोप हवा में नहीं लगा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। रिलैक्स, बैक ऑन डिबेट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने खड़े होकर बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में इमरान खान का दिया हुआ बयान है कि साहब ये गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बुरी सरकार नहीं आई है। अब आइए, इमरान खान का नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक मीटिंग में दिया गया बयान है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, जब आप लोग आएंगे उसके बाद ही रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब आइए, 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े और क्या वर्ड बोला, बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे, कोट अनकोट। यही इंडिया अलायंस का वर्ड था। कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो होगा सो कर लेंगे। अब फैक्ट नंबर 6, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी? अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। मैं ये कह रहा हूं उन्हीं से बहस कराइए और सुधांशु जी से रोज राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करवाइए, ये बढ़िया रहेगा। जो लोग कंकाल आप ढूंढेंगे ना, दोनों में ही मिलेगा। आपने गलत कहा कि मैं राहुल गांधी का बहुत एविड, बहुत ये हूं। अगर वो गलत करते हैं तो गलत बोलता हूं और मोदी के खिलाफ। वेटिंग टू हियर दैट सर। मेरी आपसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैं इसमें कोई पक्षपात नहीं करता। कंकाल की बात की है, कंकाल की बात है, खोदिए ना, बहुत मिल जाएगा। ये तो दोनों भाटी जी और वो जो कौन है त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, बहुत कुछ बोल दिया है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सुधांशु जी की बातों में भी बहुत कुछ है, लेकिन टोटोलॉजिकल आर्गुमेंट देने के भाजपा वाले माहिर हो गए। मैं आपको बताऊं, देखिए अब जुड़ाने लगो तो कंधार से लेके कारगिल तक जुड़ जाएगा, 15 तरह की चीजें होंगी। 3 प्रधानमंत्री चले गए पाकिस्तान, और बातचीत क्या है? क्या कहा था वाजपेयी ने, पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो ये बता दे सुधांशु जी कि वो वाजपेयी की लाइन को मानते हैं या मोदी जी के लाइन को मानते हैं? माने, और ये इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है क्या कि ये सर्टिफिकेट देंगे कि सब देशद्रोही? इसमें कौन सी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? क्या आपकी राम मंदिर हो गई, वो आंदोलन से आपका वोट पिट गया तो आपको फिर नया सूझा? ये खाली इससे चलता है देश क्या? इससे देश चलता है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं तो मानता हूं कि आप दलों से ऊपर के व्यक्ति हैं। बोलिए कि ये जो हो रहा है, चैनल वाले तो इधर उधर का एजेंडा चलाते रहेंगे, आप मत चलाओ साहब, आप मत चलाओ। जो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के लोग हैं ना, कोई देशद्रोही नहीं है। और आप पे आरोप लगता है कि आपने ओवैसी से समझौता किया, और ये तो आरोप लगाने की भी जरूरत नहीं है कि उमर अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री था और पीडीपी के साथ दरवाजा खोल के आपने किया। पता नहीं ये पाकिस्तान का तिलिस्म क्या है भाई? पाकिस्तान की बात करते हो तो रोज रोज चीन का भी बात करो। ये है ये जो दोहरा नीति है ना, कांग्रेस कांग्रेस, अरे क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो अगर अच्छी होती तो 15 साल से पिट नहीं रही होती। वो तो उसमें गड़बड़ियां हैं ही, लेकिन आप अच्छे हो तो देश के बारे में ज्यादा करो, चुनाव और दल के बारे में ज्यादा मत सोचो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग